मध्य प्रदेश जहां बाबा महाकाल विराजते हैं, आज हम मध्य प्रदेश की उस सच्चाई को उजागर करेंगे जो हर सनातनी को जानना बहुत जरूरी है। 2025 में लव जिहाद के मामले भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसी धर्म नगरी में तेजी से बढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर लव जिहाद के खिलाफ 10 साल की सजा का कानून लागू किया, लेकिन फिर भी मामले क्यों नहीं रुक रहे। बरेली कोर्ट ने एक मामले में लव जिहाद को संगठित साजिश बताया, जबकि केंद्र सरकार कहती है इसका कोई सबूत नहीं। आखिर सच्चाई क्या है, इस वीडियो में बात करते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनंत अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया। ये कानून इतना सख्त है कि इसमें लव जिहाद या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 3 से 10 साल की सजा और 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है। और इसके अलावा अगर कोई शख्स धर्म छिपाकर धोखे से या लालच देकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है और इसके अलावा सहयोग करने वाले जैसे धर्मगुरु, काजी या मौलवी को भी 5 साल की सजा और उसका पंचायन रद्द हो सकता है। शिवराज जी ने कहा था हमारी बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन 2025 में भोपाल, इंदौर और उज्जैन में मामले बढ़ रहे हैं। आखिर इस सख्त कानून का डर आरोपियों में क्यों नहीं है? सवाल ये है कि क्या सरकार इस कानून को लागू करने में नाकाम हो रही है? 2024 में बरेली कोर्ट ने एक मामले में बड़ा बयान दिया। लव जिहाद, उन्होंने कहा कि लव जिहाद एक संगठित साजिश है जिसमें मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि हिंदू समाज को कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ 2016 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि लव जिहाद नाम की कोई संगठित साजिश का सबूत नहीं है। ये दोनों बयान एकदम विपरीत है। बरेली कोर्ट का फैसला स्थानीय मामलों पर आधारित है, जैसे लखनऊ, बरेली और बहराइच जैसे शहरों में जो सामने आए। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अलग क्यों? क्या केंद्र सरकार लीपापोती कर रही है या वाकई में कोई सबूत नहीं है? ये सवाल हमें केंद्र सरकार से जरूर करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी यही सवाल उठता है। शिवराज का सख्त कानून कहता है कि लव जिहाद को रोका जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार का बयान इसे कमजोर करता है। क्या केंद्र और राज्य सरकारों की सोच में अंतर है? और अगर हाँ, तो इसका फायदा जिहादी क्यों उठा रहे हैं? मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन, जहां बाबा महाकाल विराजते हैं, भोपाल और इंदौर, ये शहर सिर्फ शहर नहीं, हिंदू संस्कृति के गढ़ हैं। लेकिन 2025 में इन्हीं शहरों को जिहाद के लिए टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये एक डरावनी और विचारणीय बात है। उज्जैन, मई 2025 में बिशडौल गांव में हिंदू जागरण मंच ने खुलासा किया कि फर्जी आईडी से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। वहीं भोपाल, अप्रैल 2025 में ही फरहान खान गैंग ने कॉलेज छात्राओं को ड्रेस देकर ब्लैकमेल किया। और इंदौर, मई 2025 में ही एक कॉलेज के चेयरमैन पर लव जिहाद का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि ये एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद हिंदू समाज की नींव को हिलाना है। लेकिन सवाल फिर यह है, अगर शिवराज का सख्त कानून है तो ये साजिश क्यों कामयाब हो रही है? क्या इन कानूनों की बात केवल सरकार बनाने के लिए की जाती है या वास्तव में हिंदू का भला होगा? अब बात करते हैं भोपाल में उस कांड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अप्रैल 2025 में बाग सेवनिया थाने में एक 19 साल की लड़की ने फरहान खान और उसके गैंग के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोप है कि फरहान, साहिल, अली, साद, नबील और अबरार ने हिंदू छात्राओं को टारगेट किया। फरहान खान मास्टरमाइंड, जिसने कॉलेज में दोस्ती की, ड्रेस दिए, फिर रेप किया और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया। इसी का साथी साहिल डांस क्लब चलाता था। इसके जरिए लड़कियों को फंसाता और अपने गिरोह को परोसता था। तीसरा है साथ, लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करता था, जिसमें 500 से 700 रुपए उसे प्रति टिप लेता था। नबील और अबरार,
ये लोग कमरे उपलब्ध करते थे। पुलिस को फरहान के फोन में 8 से 10 लड़कियों की अश्लील वीडियो मिले और इसके अलावा उसके खाते में 50 लाख रुपए का लेन देन पाया गया। क्या ये कोई बड़ा नेटवर्क था? फरहान ने बेशर्मी से कहा, जब वो गिरफ्तार हुआ, उसे पूछताछ हुई, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं, ये सबाब का काम है। ये वही सबाब का काम है जो जिहादी बता रहा है, इसे ही लव जिहाद कहते हैं, इसी को समझना हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र सरकार आज तक नहीं समझ पाई, जो लव जिहाद और गौ रक्षा की बात करके आज तक केंद्र में बने हुए। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत फरहान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल यह है, इतने सख्त कानून के बावजूद ऐसे गैंग सक्रिय क्यों हो रहे हैं? क्या इन्हें स्थानीय प्रशासन का संरक्षण है? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। शिवराज सिंह चौहान का 2021 का कानून लव जिहाद को जड़ से खत्म करने का वादा करता था। भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने फरहान मामले में बयान दिया है, जो सबाब की बात करते हैं उन्हें कब्रिस्तान मिलेगा। लेकिन फिर भी मामले क्यों बढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार इन मामलों को क्यों नहीं रोक पा रही? मध्य प्रदेश में एसआईटी बनी, लेकिन बड़े नेटवर्क का खुलासा नहीं हुआ। अब फिर बात करूंगा, बरेली कोर्ट कहता है कि ये संगठित साजिश है, लेकिन केंद्र सरकार का रुख अलग क्यों? सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश में सख्ती की कमी है? आप देख रहे हैं कि जिहादियों का मनोबल बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि सजा का कोई भी डर नहीं। मित्रों, मध्य प्रदेश में लव जिहाद का संकट गंभीर है। शिवराज का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सख्त है, पर काम नहीं कर रहा, इसका कोई भय नहीं दिख रहा। अगर वास्तव में इसका असर देखना है तो इसे सख्ती से लागू करना होगा, तभी इसका प्रभाव सामने आएगा। बरेली कोर्ट ने साजिश की बात कही, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एकजुट होकर काम करना होगा। हिंदू बच्चियां सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से सावधान रहें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे पहले बच्चियों के माँ बाप और अभिभावक इसे गंभीरता से लें और अपनी बच्चियों का ध्यान रखें। मित्रों, आपको ये विषय कैसा लगा? इस विषय में आप कैसा सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।